हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्रेयश और आज इस वीडियो में मैं वापस एक व्यूअर का क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं। तो रिसेंटली एक व्यूअर ने चैनल पे पूछा था, हाउ डू यू पिक स्टॉक्स। तो ये एक बहुत ही वैलिड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए एंड आप इसको अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 अलग अलग तरीके हैं स्टॉक्स पिक करने के। मैं एक के बाद एक आपको समझाता हूँ। तो पहला तरीका इज़ द मोस्ट कॉमन, जो हम सब यूज़ करते हैं। हो सकता है आप लोग भी इस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो, एंड वो है थ्रू ग्रुप्स या यूट्यूब वीडियोस के डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर्स, डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के स्टॉक एनालिसिस के थ्रू। कभी कभी मैं लोगों के पॉडकास्ट भी सुनता हूँ, फाइनेंस वाले, फाइनेंस रिलेटेड पॉडकास्ट। तो वो लोग भी किसी सेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी कभी किसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ लगते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली न्यूज़ पढ़ के भी आपको बहुत बार आइडिया लगेगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है ग्रोथ में है, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ पॉलिसीज़ निकाली है इस पर्टिकुलर सेक्टर के बेनिफिट के लिए। तो उसमें जो स्टॉक्स है उसको फिर हम स्कैन करेंगे या उसको देखेंगे। तो उससे थोड़ा सा आउट ऑफ 5000 प्लस स्टॉक्स हम लोगों को एक सेक्टर में थोड़े बहुत जो स्टॉक्स हैं उनको देखने का मौका मिल जाता है। तो ये एक तरीका है, थ्रू न्यूज़, थ्रू स्टॉक एनालिसिस ऑफ डिफरेंट क्रिएटर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो ग्रुप्स जो अलग अलग स्टॉक मार्केट ग्रुप्स होते हैं। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका और तीसरा तरीका मेरा खुद का तरीका है। मैं खुद से ढूंढता हूँ। तो दूसरा तरीके पे आता है स्क्रीनर्स। एंड स्क्रीनर्स बनाने के लिए मैं सबका फेवरेट और हमारा मेड इन इंडिया screener.com यूज़ करता हूँ। तो मैं सीधा स्क्रीन दिखाता हूँ आपको अपनी अब। तो ये रही मेरी स्क्रीन, ये रहा screener.com। यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स बनाए हुए। अब ये स्क्रीनर्स मेरे अपने पर्सनल स्क्रीनर्स नहीं हैं, ये मैंने कभी किसी के पॉडकास्ट देखे, वहाँ पे किसी ने शेयर किया, तो मैंने उनके उनके मदद से मैंने ये अलग अलग स्क्रीनर्स बनाए। ये प्रकाश बेहुरा सर का एक स्क्रीनर है, ये अपसर्ज का ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस वाला स्क्रीनर है, ये विवेक सिंघल सर का स्क्रीनर है, ये गुरजोत अहलूवालिया सर का स्क्रीनर है। अब इनके जो वीडियोस देखे थे मैंने, उसमें इन्होंने जो तरीके बताए थे स्क्रीनर क्रिएट करने के, उसके हिसाब से मैंने ये स्क्रीनर बनाया है। तो मैं इसमें पर्सनल अपना कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। ये सारे स्क्रीनर्स जो है मैंने लोगों के हेल्प से ही बनाया है। मैंने अभी अपना कोई पर्सनल स्क्रीनर अभी तक क्रिएट नहीं किया है। मैं इसी स्क्रीनर्स में से स्टॉक्स को देखता हूँ। जैसे 50% डाउन स्टॉक्स हो गए, ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है ये सारे स्क्रीनर, ये सारे स्टॉक्स। अब ऑब्वियसली बात है, आप तुरंत बिना कुछ देखे इसमें नहीं लगा सकते। तो इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए आप क्वार्टर प्रॉफिट का वेरिएंस देख सकते हैं, ठीक है। बट जनरली ये जो स्टॉक्स होंगे ये निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स नहीं होंगे। ये हो सकता है स्मॉल कैप, बहुत स्मॉल कैप स्टॉक्स हो जो मे बी एनएसई पे लिस्टेड भी ना हो, सिर्फ बीएसई पे हो। तो वो सब भी आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर बार उस स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कहानी है यहाँ पे स्क्रीनर्स वाली। अब स्क्रीनर्स को भी हम लोग बहुत ज़्यादा अब स्क्रीनर्स को भी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा फ़िल्टर डाउन कर सकते हैं। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं स्क्रीनर के बारे में समझा रहा हूँ। ये वीडियो है कि मैं ढूंढता कैसे हूँ स्टॉक्स, तो मैं वो समझाता हूँ बस। ये हो गई स्क्रीनर्स, लोगों के स्क्रीनर्स। और मैं एक और स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, वो है ट्रेंड लाइन का स्क्रीनर। तो ये ट्रेंड लाइन का वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीनर्स पर जाएंगे तो ट्रेंड लाइन के अपने बहुत सारे एक्सपर्ट स्क्रीनर्स बने हुए हैं। अब मैंने तो ट्रेंड लाइन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, इसलिए आई हैव एक्सेस टू ऑल दी स्क्रीनर्स। बट अगर आपके पास अगर आपने नहीं लिया है तो हो सकता है आपको ये प्रीमियम वाले जो स्क्रीनर्स है वो नहीं दिख पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स, और मेरा पर्सनल फेवरेट है ऑल स्टार्स वाला स्क्रीनर्स, जहाँ पे इनका जो एनालिसिस क्राइटेरिया होता है ट्रेंड लाइन का, डीवीएम एनालिसिस बोलते हैं उसको। जो ये लोग 3 मेट्रिक पे बेसिकली स्टॉक्स को रेट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। तो ये तीनों कैटेगरी में अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये तीनों ये 3 ग्रीन स्टार्स लगते हैं उनको, सॉरी, तो ये 3 ग्रीन बॉक्सेस मिलते हैं उन स्टॉक्स को। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ये देखने में मुझे बहुत हेल्प करता है। जैसे ये हमारा हिंडाल्को हो गया, इसमें सब कुछ ग्रीन में है। अब मैं अभी पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा इसका, इससे मुझे एक चीज़ समझ आता है कि हिंडाल्को जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक राइट नाउ। तो फटाफट से मैं एक बार जाता हूँ और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का मैं चार्ट देख लेता हूँ। तो चार्ट देखता हूँ तो एज़ वहाँ पे लिखा हुआ था उसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था। तो आप चार्ट पे भी देख सकते हैं
ये स्टॉक जो है अपवर्ड मोमेंटम पे है। अगर मैं इसके फटाफट से लेवल्स मार्क करने की कोशिश करूँ तो ये इसका रेसिस्टेंस लेवल है जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर रीटेस्ट किया, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर वापस ऊपर रनअप दिया, उसके बाद वापस डाउन है। अब ऑब्वियसली ये इतना बड़ा गैप डाउन क्यों हुआ, ये सब का आपको रीजंस पता होना चाहिए, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं उतना बड़ा लंबा चौड़ा रिसर्च नहीं करने वाला, बट फिलहाल इस तरीके से मैं कुछ स्टॉक्स को सेग्रीगेट कर लेता हूँ कि हाँ यार इन सब के चार्ट्स एक बार फटाफट देख लेता हूँ, उसमें से जो सबसे अट्रैक्टिव लगता है उसको कर लिया। एक और तरीका है वो है इंडाइसेस के थ्रू, जो निफ्टी के इंडाइसेस, जिस इंडेक्स में स्ट्रेंथ है आप उस इंडेक्स के स्टॉक्स को उठाइए। तो अभी रिसेंटली मैंने TCS लिया था। TCS लिया था क्योंकि सेक्टर ब्रेथ में जाते हैं, इंडाइसेस में जाते हैं। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी। अभी मैंने TCS ख़रीदा था बिकॉज TCS जो निफ्टी IT इंडेक्स था उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ थी, तो इस बेसिस पे मैंने TCS ख़रीदा। आप देख सकते हैं अगर मैं मंथली पे डालूं तो निफ्टी IT जो है वो टॉप पे आ रहा है मंथली चेंज में, वीकली चेंज में भी अगर डालूं तो निफ्टी IT टॉप पे आ रहा है। तो निफ्टी IT इंडेक्स जो है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ हो गई है फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ, तो इसीलिए फिर मैंने TCS ख़रीदा। वो निफ्टी IT का ही एक स्टॉक है और TCS में भी एक प्रॉपर ब्रेकआउट बन रहा था, बेस ब्रेकआउट बन रहा था, तो मैंने TCS कंसिडर किया। तो ये भी एक तरीका हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हो सकता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो बहुत लोगों के लिए, बट वीकेंड्स पे मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अपना एक निफ्टी 500 का 500 स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाया हुआ है। ये सारे 500 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, उनका एक प्रॉपर वॉच लिस्ट बना हुआ है। अब मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये फ्री वर्जन ही है। अगर आप लोगों को जानना है कि ये मैंने 500 स्टॉक्स कैसे ऐड किए ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पहले स्टॉक पे जाके फिर एक के बाद एक हर स्टॉक का चार्ट देखता हूँ, और चार्ट देखने के बाद ऐसे वन बाय वन आई एम सीइंग द चार्ट्स ऑफ ऑल द स्टॉक्स। उसमें से जो स्टॉक का चार्ट थोड़ा बाइंग लेवल पे लगता है उसका फिर मैं फंडामेंटल्स फटाफट से देख लेता हूँ, एंड फंडामेंटल्स भी अगर ठीक होता है, जो मेरे प्राइमरी क्राइटेरियाज है वो सारे फुलफिल हो जाते हैं, देन आई वेट एंड वॉच कि वो स्टॉक अपने बाइंग लेवल पे आ जाए, बाइंग प्राइस पे आ जाए जहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, और उसके बाद मैं उसको ख़रीद लेता हूँ। तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूँ। बाकी आपको अगर ये चीज़ सही लग रही है आप भी ट्राई करिए। अगर आपको किसी स्टेप या किसी प्रोसेस को और डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर एक पूरा थॉरो डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द डिफरेंट टाइप्स जहाँ से मैं स्टॉक्स ढूंढता हूँ, और आपको आइडिया लगा हो, आपको आइडिया मिला हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। एंड दैट्स इट, मैं आप लोगों से अगले वीडियो में अब मिलूँगा। थैंक यू सो मच एंड कीप ट्रेडिंग।